परिस्थिति बनी है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की, उसके जिम्मेवार पनन कश्मीर है। किससे, क्यों, कैसे सरकार को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका हमेशा आप हिस्सा रहे हैं, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो। हम किसी का हिस्सा नहीं रहे हैं। ऐसा मानना जा सकता है पनन कश्मीर चेतना जगाने के लिए, ना कि कश्मीरी पंडित के वेलफेयर के लिए। आपकी बातचीत में वो कभी भी बाहर नहीं आया। चेतना देखिए, कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का मुद्दा पिछले 8 महीने से बना हुआ है, वहीं इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय चरंगू जी हैं, जो कन्वीनर हैं पनन कश्मीर के। क्या कुछ कहते हैं कश्मीरी पंडित समाज के पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का काफ़ी पुराना मुद्दा, अभी तक इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है जहाँ पर उनका कोई रिजल्ट निकाला जाए, क्या कहेंगे? भारत सरकार कश्मीर घाटी में हिंदू को एक इस्लामिक तंत्र के यरगमाल रखने की एक पॉलिसी चला रही है। वहाँ पे उनकी जानो माल को और उनकी इज्जत को क्या खतरा है, इस बात को नकारती है। भारत सरकार के पास न तो सोच है, न ही जिसको वो संकल्प है जिसके कारण वहाँ पे ऐसे विषयों को एड्रेस किया जा सके। वहाँ पे उद्घोषणा के रूप में जिन लोगों ने वहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग्स की, लगभग 25 के करीब हत्याएं वहाँ पे हुई हिंदुओं की, उद्घोषणा करके कि भाई इनको क्यों मारा जा रहा है, उसके बाद अगर भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, किस बात के लिए थपथपा रही है? आप देख रहे हैं भारत सरकार बार बार बोल रही है कि वहां पे इतने डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट फ्री हो गए। जम्मू तो टेररिस्ट फ्री था ही, फिर ये क्या हो गया? जम्मू की बाद में बात करते हैं। पनन कश्मीर सेंट्रली कश्मीर बेस्ड है, तो कश्मीर पे बात करेंगे। क्या वजह रही पनन कश्मीर 1991 में बनी और आज तक 32 साल हो गया, वो बदलाव नहीं ला सकी? वो हमने आज की पत्रकार परिषद में भी कहा है कि भारत सरकार इतने साल से, इतने दशकों से आतंकवाद के सही स्वरूप और सही लक्ष्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक जाति ये आतंकवाद प्राइमरीली हिंदुओं के खिलाफ है। जहां जहां पे भी हिंदू वल्नरेबल पोजीशन है, उसको वहां से उखाड़ के उसको वहां से निकालने के लिए यह आतंकवाद का इसका प्रयोग हो गया। भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना है अभी तक। पनन कश्मीर कामयाब हुई है अपने एम को पूरा करने में? देखिए, पनन कश्मीर इस बात को लेके कामयाब हो गई कि अब पूरी दुनिया मानती है कश्मीर में कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है, एक जिहादी आतंकवाद चल रहा है। पनन कश्मीर का बेसिक एम यही था? पनन कश्मीर का बेसिक एम तो रीऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीर घाटी का विभाजन होना अनिवार्य है, एक और विभाजन कश्मीर घाटी और जहां पे एक पनन कश्मीर का निर्माण हो, जिसमें सारे उन लोगों को जो वहां पे निष्कासित होकर बसाया जाए, ये हमारा लक्ष्य। लीडर, कश्मीरी लीडर की बात करें, अंबरदास जी की बात करें, सुनील पंडित जी की बात करें, अजय भारती जी की बात करें, पनन कश्मीर से निकल के उन्होंने अपना एक नाम रुतबा कमाया, मुद्दे कश्मीरी पंडितों के वही रहे। आज भी 8 महीने हो गया, पनन कश्मीर पूरे तरीके से रोड पे एक बार भी नहीं दिखी जहां वो एंथुसियास्टिक तरीके से इनिशिएटिव ले और इन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के मुद्दों को आगे रखे। वो आपकी शायद जानकारी नहीं, कम से कम 3 डिमॉन्स्ट्रेशन हाल ही में यहाँ पे हो गई हैं, बिल्कुल मेन सिटी में। आप शायद उसको कवर नहीं किया होगा, ये रेगुलरली है। लेकिन हम जब इस विषय को देखते हैं, इस विषय को हम इसके बृहद स्वरूप में देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो भारत सरकार की थी, हम सब पनन कश्मीर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था, बिल्कुल था। हमने फिर आज की डेट में जो परिस्थिति है, पनन कश्मीर जिम्मेवार है उसका। सुनिए, हमने बिल्कुल विरोध किया इस बात को। हमने कहा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट होनी, यहाँ पे उनको लगाना चाहिए। हम सिर्फ वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी उसने जिसने कहा कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की जो परिस्थिति बनी है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की, उसके जिम्मेवार पनन कश्मीर है। किससे, क्यों, कैसे? पनन कश्मीर एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उनको बार बार कहा कि भाई जिस तरीके से इनकी मंशा क्या है सरकार की, हम अब भी उनको चेता रहे थे। भारत सरकार वहां पे एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं करना चाहती थी, हिंदू को यरगमाल रखना। सरकार को आप टारगेट कर रहे हैं, उसका हमेशा आप हिस्सा रहे हैं, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो। हम किसी का हिस्सा नहीं रहे हैं, न तो हम जब पॉलिसी मेकिंग होती है वहां पे तो बैठते हैं। देखिए, ये सरकार किसी, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पे सरकारी एजेंट नहीं गए थे। वहां पे उन्होंने एक स्पेक्ट्रम को बुलाया था, हम उसमें पे पार्टिसिपेट। वहां पे भी जो हमने बात की है वो लिखित रूप से भी उनके पास है, वो मौखिक रूप से भी उनके पास है। पनन कश्मीर अगर नहीं बनी होती तो आज की परिस्थिति में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने तो होस्ट, अगर जो पहली तो आतंकवाद के लिए चेतना नहीं होती है, कश्मीर में जो अलगाववाद चल रहा है उसके सही स्वरूप को लेकर कोई चेतना नहीं होती है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को माना जाता है कि कश्मीर का आतंकवाद और अलगाववाद ये एक धार्मिक कट्टरपंथा के विचार से प्रेरित है, ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ऐसा मानना जा सकता है पनन कश्मीर चेतना जगाने के लिए, ना कि कश्मीरी पंडित के वेलफेयर के लिए, दोनों चीजों के लिए। आपकी बातचीत में वो कभी भी बाहर नहीं आया। चेतना देखिए, हमारा कंसिस्टेंट रहा है कश्मीरी जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज के बारे में। हम फॉरमोस्ट रहे हैं, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से, भाई हमको कैसे इसका अप्रोच करना चाहिए। जब हमारे कुछ भाई वहां पे गए
और उनकी मजबूरी थी, इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन थी। हमने उनको चेताया इन खतरों से। अभी भी जब उनसे मिलते हैं हम अपने तरीके से इस बात को कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान वहाँ पे जो मुसलमान कम्युनल विचारधारा से प्रेरित जो आतंकवाद है उसके साथ ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, भारत की सरकार की संवेदनशीलता के साथ भी है, उनका जो परवर्शन है सोच का उसके साथ भी है। एक बड़े लेवल पे एक जो एक बात चल रही है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जागृति आ जाए और हम अपने मसले को हल कर। आखिरी सवाल रहेगा, कश्मीरी पंडित महासभा का ये कहना है कि इंटर कम्युनिटी टॉक होना चाहिए। जब पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे गए थे तब ये इनिशिएट नहीं किया गया था, एक वैक्यूम बना है 35 साल से, उसके लिए इंटर कम्युनिटी टॉक होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कौन महासभा है, हमारा एक अप्रोच रहा है। नहीं मालूम तो नहीं है, लेकिन इंटर कम्युनिटी टॉक के फेवर में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। परसेप्शनल यूनिटी बहुत जबरदस्त जरूरी होती है। परसेप्शनल यूनिटी यहाँ पे नहीं है, टॉक्स के लिए टॉक नहीं, किसी भी लेवल पे। मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी परसेप्शनल यूनिटी बहुत प्राइमरी। कश्मीर एक बार फिर चर्चा का विषय है, भारतीय जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का देखिए, मुझे भारत जोड़ो यात्रा को जब मैं दूर से देखता हूँ, मैं ये किसको जोड़ रहे हैं और किसको तोड़ रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं कोई इसमें जोड़ों का लक्षण लगता है। बहुत बार तो लगता है कि ऐसे लोग उनके साथ जिनको मैं आधा अलगाववादी बोलता हूँ, हाफ ए सेपरेटिस्ट बोलता हूँ, अगर उनके साथ राहुल गांधी आलिंगन करे तो जोड़ो क्या करके। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग मिले, रो भी रहे थे, अपने दुख दर्द भी बता रहे थे, उनका स्वागत करने भी आए थे। देखिए, राजनीतिक नेताओं को मिलना और उनको परिस्थिति से सचेत करना ये हर एक का अधिकार है, कोई भी मिल सकता है। और अगर भाजपा सरकार नहीं सुन रही है तो पूरे राजनीतिक तंत्र को मोबिलाइज करना ये हमारा दायित्व है। अच्छा, आपके साथी अग्निशेखर जी नहीं दिखते हैं, वो कहाँ पे? नहीं, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आगे वहाँ होंगे। वो आए थे? नहीं, आज नहीं थे। नहीं थे आज। आपस में कोई अनबन है? नहीं, कोई अनबन नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे एम्प्लॉयज को? एम्प्लॉयज को हम उनके बेसिकली इस डिमांड के साथ, रिलोकेशन की डिमांड के साथ हैं। एम्प्लॉयज की बेसिकली रिलोकेशन डिमांड के साथ हैं, लेकिन जहां इनसे बातचीत कर रहे थे बड़ा मुद्दा सामने आया कि पनन कश्मीर चेतना जगाने के लिए है, बल्कि कश्मीरी पंडित समाज के वेलफेयर और हक और हकूक के लिए नहीं है। शायद यही एक वजह है, आज भी 35 साल के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं और खासतौर तौर पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के जो मुलाजमीन हैं वो भी अपने हक और हकूक के लिए रोडों पे हैं। किसी प्रकार की भी उनकी जो डिमांड्स है उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है चेतना जगाना और कितना ज़रूरी है अपने समाज के लिए हक और हकूक के लिए आगे बढ़ना? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ के साथ। कैमरामैन अज़ाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।